फमन शहिद मिनकुम अश-शहर फल्यसुम। कुरान मजीद की खूब तिलावत करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस महीने में कुरान मजीद को नाजिल किया और अल्लाह के नबी रमजान में बाज़ाब्ता रोजाना जिब्रील अलैहिस्सलाम को कुरान सुनाते थे। और अल्लाह के नबी ने कहा एक हदीस के अंदर कि तुम जो है अगर एक हर्फ पढ़ेंगे तो उस पर 10 नेकियां हैं। और मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, अलिफुन हरफुन लामुन हरफुन मीमुन हरफुन। बोले अलिफ के ऊपर 10, मीम के लाम के ऊपर 10 और मीम के ऊपर 10, यानी ये बहुत ज्यादा नेकियां कमाने का और कुरान मजीद की तिलावत का मौका है। और सिर्फ तिलावत तक महदूद मत रहिए, बल्कि तर्जुमा पढ़िए, कुरान मजीद को समझने की भी कोशिश करिए। इसी तरीके से कुरान मजीद की एक अजमत बताते हुए अपनी बात को ख़त्म करूंगा, वो ये कि कुरान मजीद में अल्लाह ने ऐसा मौजिज़ा रखा है कि जो कोई कुरान मजीद से जुड़ जाता है अल्लाह ताला उसको सरबुलंदी अता करते हैं, उसको अजीम मुकाम अता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप दुनिया और आखिरत में कामयाब होना और एक अच्छे मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो कुरान मजीद से जुड़े। 1,24,000 नबियों को अल्लाह ने भेजा, जिस नबी पर यह कुरान नाजिल हुआ उनको तमाम नबियों का सरदार बना दिया। तमाम फरिश्तों में जिब्रील अलैहिस्सलाम को सबसे बड़ा मकाम हासिल है। क्यों? क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान मजीद के नाजिल होने में अल्लाह ताला ने उनको वही नाजिल करने की जिम्मेदारी पर लगाया। कुरान मजीद जिस महीने में नाजिल हुआ अल्लाह ने इसको तमाम महीनों का सरदार बना। कुरान मजीद उस महीने की जिस रात में नाजिल हुआ अल्लाह ने उसको 1000 रातों से बेहतर बना। इतनी उम्मतें गुजरी लेकिन इस उम्मत को कुरान मिला, अल्लाह ने कहा कुन तुम खैरा उम्मत, तुम सबसे अच्छी उम्मत हो गई। अब अगर हमारे बीच में से कोई इस कुरान से ज्यादा जुड़ेगा वो अल्लाह के यहाँ ज्यादा मुकाम पाएगा। तो ये रमजान बहुत जबरदस्त मौका है कि कुरान मजीद से अटैच हो जाइए। कुरान मजीद को पढ़ने का बेहतरीन रमजान के अंदर मौका है।